फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो 0 मंथ से लेके 2 साल तक के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अक्सर करके रात में सोते नहीं जल्दी, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बार-बार उठ जाते हैं। तो इसकी कई वजह होती है जिस वजह से बच्चे नहीं सोते हैं या सोते-सोते उठ जाते हैं। और ये ज़्यादा कोई बहुत बड़े रीज़न नहीं होते हैं, छोटे-छोटे रीज़न होते हैं जो एक माँ समझ नहीं पाती है। ख़ास करके वो लेडी जो पहली बार माँ बनी है, उनको ये और नहीं समझ में आता है कि बच्चा बार-बार क्यों जग जाता है, क्यों नहीं सोता है, और ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। एक मदर बहुत परेशान हो जाती है, उसकी भी नींद बार-बार ख़राब होती है। तो ये क्यों होता है, वो छोटी-छोटी बातें मैं आज आपको बताऊँगी, उसको आप दूर कर लेंगी तो आपका बच्चा रात भर आसानी से सोएगा। बच्चे के रात में सही से ना सोने के कई कारण होते हैं, उसमें सबसे पहला कारण है कि बच्चा भूखा हो, बच्चे का पेट सही से ना भरा हो। देखिए, अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध के ऊपर डिपेंड है, वो चाहे फ़ॉर्मूला मिल्क आप उसको दे रही हो या ब्रेस्ट फीड आप उसको करा रही हो, दोनों में से कोई सा भी मिल्क अगर बच्चा ले रहा है, तो बच्चा रात में कई बार उठेगा दूध पीने के लिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लिक्विड वाली चीज़ें ले रहा है, उसके पेट में कुछ भी सॉलिड नहीं जा रहा है, तो बच्चे का पेट बहुत जल्दी-जल्दी खाली होता है। तो इसलिए आपको रात में 3-4 बार उठना पड़ेगा, इतना आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि 3-4 बार रात में आपको उठना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बच्चे को जैसे ही भूख लगी तो बॉटल अगर आप दे रही हैं, फ़ॉर्मूला मिल्क दे रही हैं, तो उसको बनाने में ही कुछ मिनट निकल जाते हैं, जब बच्चे की नींद एकदम से खुल जाती है और बच्चा फिर जल्दी नहीं सोता है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ही बच्चे को भूख लगे आप बार-बार बच्चे को फीड कराएँ, जिससे बच्चे की आँख ना खुलने पाए। तो आपको 3-4 बार रात में फीड कराना ही कराना है। आप बार-बार अगर रात में फीड कराती रहेंगी तो बच्चे का पेट भरा रहेगा और बच्चे की आँख नहीं खुलेगी। अब अगर बच्चा 6 मंथ से ऊपर का है, यानी कि सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर चुका है, तो आप उसको रात में सोते टाइम अच्छे से उसका पेट भर दीजिए। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है, बच्चा चपाती वगैरह खाने लगा है या 6 मंथ से ऊपर का है, तो आप उसको रात में ऐसी डाइट दीजिए जिससे वो बच्चे के पेट में काफ़ी देर तक रुके और बच्चे को भूख का एहसास ना हो। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जिससे बच्चे का पेट भरा रहेगा और बच्चा आसानी से सोएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको पता कै जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे को भूख लगी है और उस वजह से बच्चा जग जाता है। एक मदर को ये पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को भूख कब लग रही है। तो उसके कुछ छोटे-छोटे पॉइंट हैं जो आपको अपने बच्चे के साथ नोट करने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ दिन अगर आप ये ध्यान देती हैं कि आपके बच्चे को कितनी-कितनी देर पे भूख लगती है, 2-4 दिन आप देखेंगी। आप जब भी बच्चे को भूख लगी हो, बच्चा रोया हो, आपने फ़ीड कराया हो, उस टाइम आप घड़ी देख लीजिए। फिर दोबारा से जब वो रो रहा हो, आपने फ़ीड कराया हो, देख लीजिए फिर से घड़ी। इस तरह से 3-4 दिन जब आप करती रहेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे बच्चे को कितनी-कितनी देर में भूख लगती है। और दूसरी चीज़, अगर आप घड़ी नहीं भी देखती हैं, आप वैसे भी पता लगा सकती हैं कि बच्चा कब भूखा हो रहा है। देखिए, जब बच्चे भूखे होते हैं तो वो उनकी नींद जो एकदम बेखबर वाली होती है, वो उतनी बेखबर नहीं रह जाती है। फिर बच्चा नींद में हल्का-हल्का मूव करना स्टार्ट कर देता है, या करवट बार-बार बदलने लगता है, या बच्चे पैर-वैर चलाने लगते हैं, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं। तो उस मूवमेंट की एक ये भी वजह होती है कि जब बच्चा भूखा होता है तो वो नींद में ही वो अपनी मूवमेंट करने लगता है, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, और उसी जैसे ही बच्चा मूवमेंट करता है, तुरंत अगर आप उसको फीड कराने लगेंगी तो बच्चा बेखबर होकर फिर से सो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर वो मूवमेंट करता रहा, आपको समझ में नहीं आया कि बच्चा ऐसे ही कर रहा है, तो फिर बच्चे की नींद एकदम से उचट जाएगी और फिर बच्चा जल्दी नहीं सोएगा। तो एक ये चीज़ है जिससे आपको ये पता लगाना है कि बच्चे को भूख लगी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे ने अगर जैसे आपने डायपर लगा दिया उसको, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, डायपर लीक कर गया, या बहुत सारे लोग डायपर नहीं लगाते हैं रात में। तो अगर आप रात में डायपर नहीं लगाती हैं तो आपको बार-बार चेक करना पड़ेगा कि बच्चे ने सुसु वगैरह तो नहीं की है। अगर उसका बिस्तर गीला हो गया तो बच्चा कभी नहीं सोएगा, बच्चा तुरंत उठ जाएगा। इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने बच्चों को रात में तो ज़रूर डायपर लगाती थी, उससे बहुत ही रिलैक्स रहता है बच्चा भी और एक माँ भी। तो इसलिए बच्चे को रात में डायपर ज़रूर लगाएँ, लेकिन उसको भी 3-4 घंटे बाद आप चेक कर लें कि वो लीक तो नहीं हुआ है।
अगर लीक हो गया तो तुरंत दोबारा चेंज कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगी तो भी बच्चे की आँख जल्दी नहीं खुलेगी। और उसके बाद एक वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो। बहुत सारे बच्चों को ख़ास करके जो 6 मंथ के अंदर वाले बेबी होते हैं, उनके साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि उन बच्चों में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि उस टाइम उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। उस टाइम वो डेवलप हो रहा होता है, तो इसलिए बच्चे को गैस बहुत जल्दी बन जाती है। तो जब आप सुलाने के लिए बच्चे को लिटाएँ तो पहले से चेक कर लें। बच्चे का पेट आप छू के देख सकती हैं कि उसका पेट बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा, बहुत हार्ड हार्ड तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कर्रापन फ़ील हो रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे के पेट में गैस बनी है। और आप उसके लिए बच्चे की नाभि के चारों ओर हींग का पेस्ट लगा सकती हैं। उससे बच्चे को गैस में तुरंत राहत मिलेगी। और आप थोड़ा-सा ऑयल लेके सर्कुलर मोशन में बच्चे के पेट की मसाज भी कर सकती हैं। तो इस सब तरह से बच्चे की गैस आसानी से निकल जाएगी और बच्चा रात भर सुकून से सोएगा। तो ये कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं जिसको आप अपनाइए तो आपका बच्चा बहुत आसानी से सोएगा। और जब आप अपने बच्चे को सुलाना स्टार्ट करें, जब उसको फ़ीड आप कराएँ, तो ऐसा ना करें कि आप फ़ीड कराने के बाद जैसे बच्चे की आँख लगी तुरंत आपने बिस्तर पे लेटा दिया, तो बच्चा बेखबर नहीं हुआ और वो फिर से उठ जाएगा। बच्चे को एकदम से बेखबर हो जाने दें, तब उसको धीरे से बेड पे लेटाएँ, तब बच्चा देर तक सोएगा। और जैसे कि आप बच्चे को जब सुला रही हों तो आप उसको हल्के-हल्के से उसका सर सहला सकती हैं। तो इस तरह से बच्चे अच्छी नींद सोते हैं, बच्चे बेखबर हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए तो आपका बच्चा रात भर आसानी से सोएगा।